मौसर 3 लोगों की 7 अदात सेल्फ हेल्प पर स्टीफन कोवे की आलमी शोहरत याफ्ता किताब का खुलासा। स्टीफन कोवे 1932 में पैदा हुआ। रॉकी माउंटेन्स के इलाके अथा में अपनी बीवी सांद्रा और बच्चों के साथ रहता है। सेल्फ हेल्प पर इसकी किताब इंतहाई मौसर लोगों की 7 अदात के ज़मन में इसने बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की और वो दुनिया भर में मशहूर है। ये किताब सबसे पहले साइमन एंड शिस्टर ने 1939 में शाया की और दुनिया भर में इसके 1 करोड़ 20 लाख नुस्खे मौजूद हैं। कोवे ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया और अपनी पेशेवराना जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा पेरागम निंग यूनिवर्सिटी में सर्व किया, जहां वो इदारा जाती अंदाजे कार और कारोबारी इंतजाम कारी का प्रोफेसर था। MBA के अलावा इसने पेरागम निंग यूनिवर्सिटी में क्याम के दौरान डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। डॉक्टर स्टीफन कोवे को इंसानियत की मुसलसल खिदमत के मेमोरियल मेडल दिया गया है। इसके अलावा इसे 4 अजाजी डॉक्टरेट की डिग्रियों से भी नवाजा गया है। कोवे फ्रिंकन कोवे अदारे का शरीके बानी है, जो बतौर खास कोवे के वाज़िया करदा असूलों पर मबनी अंदाजे फिक्र पर अपनी तवज्जो मरकूज करता है। पेशावराना जिंदगी में वक्त की मुनासिब तकसीम के मौजू पर दुनिया भर में सनद की हैसियत से तस्लीम किया गया है। फॉर्चून 500 इदारों समेत हजारों कारोबारी और तजारती इदारों ने क़यादत, इज्तिमाई कारकर्दगी और ग्राहक के लिए खिदमात की फराहमी के हवाले से इसके वाज़िया करदा जदीद और नए तरीके अपनाए हैं। वक्त की मुनासिब तकसीम के मौजू पर इसने ए राचर एंड रबीका आर मेरल के साथ मिलकर जरूरी काम पहले नामी किताब तस्नीफ की है, जो साइमन एंड शिस्टर के मुताबिक वक्त की मुनासिब तकसीम के मौजू पर अब तक सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताब है। 7 अदात नामी इस किताब में इसने 7 असूलों को वाज़िया अंदाज में बयान किया है, जो इंसान की जिंदगी में मस्बत तब्दीली लाकर इसे मुतासिरकुन शख्सियत बनाते हैं। मुसन्निफ का कहना है कि ये 7 अदात दुनिया की तमाम बड़े मज़ाहिब की तालीमात में शामिल हैं। वो समझता है कि ये असूल बज़ात खुद किसी सबूत के मोहताज नहीं, यानी आप इनके खिलाफ कोई सबूत भी पेश नहीं कर सकते। इसका मौक़िफ़ ये है कि तमाम इंतहाई मौसर अफराद और इंतहाई मौसर अदारों ने अपनी कामयाबी बरकरार रखने की खातिर किसी न किसी हद तक इन 7 अदात को इस्तेमाल किया है और इनसे फायदा उठाया है। कोवे का कहना है कि ये 7 अदात अमूमी इल्म की हैसियत रखती हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहता है जरूरी नहीं कि ये 7 अदात अमूमी तौर पर अमली अंदाज में अपनाई भी जाएं। दर हकीकत ये कहा जा सकता है कि ये अदात दरअसल इंसानी फितरत के बरक्स कारफरमा होती हैं। बैरूनी और खारजी अमल के मुकाबले में रद्द अमल का इजहार इंसानी फितरत में शामिल है और हम ये रवैया सिर्फ अपनी मुफाद को ही पेश नजर रखकर अपनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक अदा करने की सलाहियत से माला माल हैं और फिर सख्त मेहनत के जरिए इन 7 अदात को अपनाने के बाइस हम खुद में पेश अमली पर मबनी रवैया और तर्ज अमल पैदा करने के काबिल हो जाते हैं। अपनी इस कोशिश में कामयाब होने के बाद हम अपनी किस्मत के खुद मालिक बन सकते हैं और इज्तिमाई मफाद की खातिर हम दूसरे अफराद पर असरअंदाज होने की सलाहियत हासिल कर लेते हैं। इस किताब में चंद इक्तसाबात दर्ज हैं, जो एक मुफीद मुख्तसर खुलासे की हैसियत रखते हैं। नंबर 1, पेश अमली इख्तियार करना। पेश कदमी बल्कि पेश अमली से मुराद ये नहीं कि आप दूसरों को धकेल कर आगे बढ़ जाएं, कामयाबी के लिए बेहुदा तरीके अपनाएं या जारहाना तर्जे अमल इख्तियार करें, बल्कि इससे मुराद ये है कि अपने मकासद को अमली तौर पर हासिल करने के लिए हम अपनी जिम्मेदारी और फर्ज का अदराक और फहम हासिल करें। नताइज जहन में रखें। इस आदत की बुनियाद तसव्वुर और तखय्युल है, यानी अपने जहन के जरिए हम खुद में मौजूद इस सलाहियत का इदराक हासिल कर सकें, इसे अपने तखय्युल और तसव्वुर के जरिए अपने सामने ला सकें, जिसे हम मौजूदा लम्हे में अपनी आँखों से नहीं देख सकते। नंबर 3, जरूरी काम पहले पर मबनी रवैया और अंदाज़े कार अपनाइए। आपके लिए आपका कोई मकसद ज्यादा अहम होता है, इस ज़मन में अपने जहन में वाज़िया इदराक और फहम पैदा करें। सिर्फ और सिर्फ अपने मतलूबा मकसद पर नजर रखें, इसे हासिल करने के तरीका कार की तरफ तवज्जो ना दें, बल्कि सिर्फ नताइज को मद्देनजर रखें। वक्त सर्फ कीजिए, सब्र और तहम्मुल से काम लीजिए और मतलूबा नताइज को अपने तसव्वुर और तखय्युल के जरिए पहले ही अपने जहन में रास्त कर लीजिए। नंबर 4, कामयाबी और जीत को ही पेश नजर रखिए। कामयाबी और जीत एक ऐसा मस्बत अंदाज़े फिक्र है जिसके जरिए तमाम इंसान बाहमी ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के मुफादात हासिल करने में मामन साबित होते हैं। इसको पेश नजर रखने से मुराद ये है कि इत्तफाक और रजामंदी बाहमी तौर पर मुफीद और इत्मीनान बख्श हो। नंबर 5, पहले दूसरे फरीक का मौक़िफ़ समझिए फिर अपना समझाइए। ये असूल आपके रवैये में बुनियादी तब्दीली का मजहर है। आमतौर पर हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारी बात समझें। अक्सर
अक्सर लोग दूसरे फरीक की बात इसलिए भी नहीं सुनते कि इनके मौक़िफ़ को समझ लिया जाए, बल्कि महज इसलिए सुनते हैं कि इनकी बात का जवाब दिया जाए। वो या तो अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं या अपना मौक़िफ़ पेश करने को तैयार रहते हैं। वो हर चीज को अपना नुक्ता नजर के मुताबिक देखते हैं, जबकि दूसरों के मौक़िफ़ से दुरुस्त तौर पर आगाही हासिल करके आप किसी भी सूरत हाल का दुरुस्त रद्द अमल देने की पोजीशन में आ जाते हैं। नंबर 6, इत्तेहाद अमल। ये असूल निहायत ही कारीगर और मुफीद है। ये तमाम गुज़िश्ता आदात से हासिल होने वाली सबसे बड़ी कामयाबी है। ये बाहमी इंसार पर मुश्तमिल हकीकत की असर पजीरी है। ये इज्तिमाई कारकर्दगी है। इसके बाइस मिलजुल कर काम करने का जज्बा पैदा होता है। इसके जरिए दूसरे अफराद के दरमियान इत्तेहाद और तख्लीकियत पैदा होती है। नंबर 7, अपनी इस्लाह जारी रखिए। ये आदत खुद इस्लाही रवैये और तर्ज अमल पर मबनी है। ये आदत दिगर तमाम आदात पर मुहित है। इस आदत के जरिए आप अपनी मुसलसल इस्लाह करते रहते हैं, जिसके बाइस आपको नया शऊर और इदराक हासिल होता है और आप अच्छी आदत के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। फॉरबीस रिसाले के लखपति बानी BC फॉरबीस ने 20 साल तफरीही और दिगर शोबाजात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले कामयाब अफराद मुसलसल तरक्की और बेहतरी के जज्बे के तहत अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो देते रहते हैं। अक्सर आलमी शोहरत याफ्ता रहनुमा और कायदीन इस बात का एतराफ करते हैं कि वो मस्बत और तमीरी सोच की हामिल किताबों का मुताला करते हैं, इंसानी ताल्लुकात के मौजू पर शाया होने वाली किताबों से रहनुमाई हासिल करते हैं और कामयाबी के हसूल के मौजू पर शाया होने वाली कुतब इनके जेरे मुताला रहती हैं। मस्बत किताबें पढ़ने वाले ही अच्छे लीडर साबित होते हैं। एक दफा नेपोली ने कहा था, मुझे कायदीन की एक फौज दिखा दीजिए, मैं आपको कायरीन की एक फौज दिखा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल ब्राइट साइड उर्दू को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।